मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आज बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आज बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 6 से 7 तक। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी भाई बहनों का, जो कि आज हमारे साथ प्रार्थना में शरीक हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक सुंदर समय हमें दिया है कि हम इस प्रतिभोर में एक बार फिर से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लेकर आए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और उसी प्रेम के कारण उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि आज का वचन हमने पढ़ा, जो कि हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में। मेरे प्रियो, जैसे कि लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और उसे एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ये वो जन्म की भविष्यवाणी है जो 700 से 800 वर्ष पूर्व, इससे पहले कि यीशु मसीह संसार में आए, उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी, और ये यशायाह नबी के द्वारा की गई। मेरे प्रियो, यदि हम इसी के यशायाह नबी उसके 7 अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां लिखता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। यहाँ पर यहोवा जो है वो आहत से बातें कर रहा है, और वो कहता है कि तू परमेश्वर से चिन्ह मांग, परंतु वो कहता है मैं उससे कैसे मांग सकता हूँ। पर उसी समय फिर यहोवा उससे कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हाँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए
यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में दिया गया है, वो हमारे लिए एक बार फिर से इस बात को प्रकट करता है कि उसने कैसा अद्भुत प्रेम किया है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जबकि ये वचन हमें स्पष्ट कर रहा है और हम सब चीजों के गवाह भी बन गए हैं, क्योंकि उसने इस संसार में आकर अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट किया। फिर वो मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर है। और जबकि पूरा संसार इस बात को जानता है कि वो उद्धार करता है, तो हम सबके लिए ये संदेश है कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। यही संदेश उसने चरवाहों को दिया और आज आपके और मेरे लिए एक बार फिर से स्मरण दिलाने के लिए वो ये कहता है कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और वो एक पुत्र दिया गया है जिसके कांधों पर परमेश्वर की प्रभुता होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, आइए हम इस विचार को लेकर प्रभु के चरणों में जाएंगे और उसको धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हम पर अपनी दृष्टि की और उसने अपने पुत्र को इसीलिए हमारे साथ समक्ष भेज दिया ताकि हम उस उपहार को प्राप्त करके, उस यीशु के रूप में उपहार को प्राप्त करके हम उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई कर सकें। हाँ मेरे प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने सच में हमसे अद्भुत प्रेम किया। उसी प्रेम के स्वरूप आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका प्रेम अथाह है जिसकी ना तो कोई सीमा ना कोई अंत है। हाँ प्रभु जी, यही कारण है कि आपने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है और संसार प्रभु जी उसके उस जन्म का उत्सव मनाने जा रही है। तो पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वास्तविक जन्म हो जाए, क्योंकि प्रभु जी वो न केवल उस चरनी में पैदा हुआ परंतु आज के संदर्भ में उसने हमारे हृदय रूपी चरनी में जन्म लिया है। सो मेरे प्रभु, आप सहायता करें कि जितने प्रियजन आज इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में वो वास्तविक चरनी बन जाए जिसमें कि हमारा प्रभु वास करे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें सुंदर समय दिया। प्रभु जी, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन प्रियों के लिए जो प्रभु जी आज प्रार्थना में हमारे साथ हैं। प्रभु जी, यदि किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार की कमी, घटी, दुर्बलता, निर्बलता है, प्रभु आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप उनकी हर जरूरतों को, चाहे वो भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, प्रभु जी चाहे वो पारिवारिक ही क्यों ना हो, प्रभु जी आप हर जरूरतों को यीशु के नाम में प्रभु आप पूरा करें, ताकि पिता परमेश्वर उनकी हर जरूरतें प्रभु आपकी ओर से पूर्ण की जाएं और उनके हृदय सदा धन्यवाद सहित आपके चरणों में प्रभु उपस्थित किए जाएं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार हैं, आप उन्हें स्पर्श करें, उन्हें छुएं प्रभु, आप उन्हें चंगाई दें ताकि प्रभु आप में भले चंगे होकर आपकी महिमा कर सके और प्रभु आपको धन्यवाद दे सके उस भले काम के लिए जो आप उनके जीवन के लिए करते हैं। प्रभु विशेष हम प्रार्थना करते हैं आपके दास दासियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए जो आपकी सेवा में संलग्न है और आपके इस उद्धार के सुसमाचार को लोगों तक लेके जा रहे हैं। होने दें प्रभु, जब हम इस क्रिसमस सीजन में हैं तो प्रभु जी प्रत्येक के जीवन में यीशु मसीह जन्म ले सके और लोग प्रभु जी आपके उस प्रेम की अनुभूति अपने जीवन में कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हमें इस देश में रखा और इस देश के लिए भी हम यही कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि इस देश में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हो, इस देश में प्रभु आपकी शांति कायम की जाए ताकि प्रभु शैतान दुष्ट की कोई भी बुरी नजर हमारे इस देश पर ना पड़े, परंतु प्रभु हमारे लोग आप में बचाए जाएं। प्रभु जी हर एक आत्मा के लिए जो इस देश में है प्रभु, हम उसको आपके चरणों में रखते हैं और चाहते हैं कि प्रभु हर एक जीवन में आपका प्रेम विद्यमान हो। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने, दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में
मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।